हम लोग श्री उपदेशनामृत नामक ग्रंथ से पढ़ रहे हैं श्लोक क्रमांक 5 और हम लोग आज दूसरे दिन पे हैं। देखिए लिंक तो आप समझ ही रहे हैं कि भक्तों की संगति करनी चाहिए और भक्तों की संगति करने में एक मध्यम अधिकारी को कैसे विभिन्न प्रकार के भक्तों से आदान प्रदान करना चाहिए वह इस श्लोक में सीख रहे हैं। कनिष्ठ भक्त ही जो का मतलब ही है जो समझ ना पाए कि भक्त कौन है, किस स्तर पे है और उससे कैसा आदान प्रदान करना चाहिए। तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग सीखें कि इन केस आपको नहीं पता हम लोग कनिष्ठ लेवल पे हैं। अगर कभी झगड़ा हो रहा है भक्तों से तो समझ लीजिए फार्मूला, नियो फाइट मीन्स ऑलवेज फाइट। वैसे कभी कभी हो रहा तो नहीं बोल सकता, लेकिन वैसे देखा जाए तो मध्यम अधिकार में झगड़ा नहीं हो सकता। देयर कैन बी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, दैट इज़ ओके। किसी संबंध में हो सकता है कुछ आपका ओपिनियन डिफरेंट हो जाए, लेकिन झगड़ा नहीं होता है। तो ये सूत्र सीख लें, न्यू फाइट मीन्स ऑलवेज फाइट। वो झगड़ा ही करता बैठेगा क्योंकि सबसे श्रेष्ठ भक्त है ना वो सब लोग को उसको सुननी चाहिए, है कि नहीं? उससे श्रेष्ठ कोई है ही नहीं सकता है। इधर तो कोई देख नहीं रहा श्रेष्ठ, इधर देखता हूँ, इधर भी कोई ठीक नहीं रहा, सामने भी नहीं हमारे बराबर तो कोई डिवोटी है ही नहीं। ये चीज़ रहता है। तो न्यू फाइट मीन्स ऑलवेज फाइट। ठीक है, बात फिर से बोली श्लोक को। कृष्णेति यस्य गिरितं मनसाद्रियेत दीक्षास्ति चेत प्रणतिभिश्च भजन्तमीशं शुश्रूषया भजन विज्ञमनन्यमन्या निन्दादिशून्य हृदयमिप्सित संगलब्ध्या। ओके, सो इसके अन्वय को देखते हैं। एक मिनट, ऐसे करीब शब्दार्थ देखिए। मेरे पीछे बोलिए, कौन बोलेगा? कोई बोलिए। हाँ, कृष्णा कृष्ण भगवान कृष्ण का पवित्र नाम, भगवान कृष्ण का पवित्र नाम। इति इस प्रकार यस्य जिसके गिरी शब्दों या वाणी में तम उसको मनसा मन से आद्रियेत आदर करना चाहिए। स्पष्ट है पहले का अर्थ। कृष्ण इस प्रकार जिसकी वाणी में एक बार भी आया है कृष्ण, क्या आया है? कृष्ण। और हरि आया तो हाँ वो भी ठीक है, मुकुंद माधव भगवान कृष्ण के नाम का कोई भी नाम आ रहा है तो आद्रियता आदर करना चाहिए, मन से आदर करना चाहिए। ठीक है, स्पष्ट है। शब्दों को देख करके समझ आ जाएगा। देखिए क्या है ना, जैसे हमने अन्य लैंग्वेज सीखी ऐसे संस्कृत भी सीख जाएंगे। यस मतलब जिसका, कस से मतलब किसका, अस से मतलब इसका। ऐसे करके जब हर बार यस से कस से आएगा तो आप समझ जाएंगे क्या करना है। अनेना इसके द्वारा, ऐसे करके क्या हो गया आपकी आंख में? ओह अच्छा, मधुमक्खी ने प्रेम प्रीति संबंध जोड़ लिया इनकी आंख में। कोई बात नहीं। दीक्षा अस्ति है चेत यदि प्रणतिभि प्रणाम के द्वारा च भी भजंतम भक्ति में लगा हुआ है ईशम भगवान की। तो क्या मतलब हुआ? यदि दीक्षा हो गई और भगवान की सेवा में भी लगा हुआ है, दोनों कंडीशन है। ऐसा नहीं कि गुरु महाराज का फोटो टांग के लगे हैं यहाँ लेकिन अब जप नहीं, कोई तप नहीं, कोई नियम का पालन नहीं, ऐसे भी होते हैं। ऐसे लोग काफ़ी हो जाते हैं सर। तो उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। दीक्षा उनका हरे कृष्णा बोलते होंगे तो इसलिए मन में सम्मान कीजिए, लेकिन वस्तुतः प्रणाम का अधिकारी वह है जो दीक्षा लेने के बाद दीक्षा के अनुसार बताए गए जो गुरु जी ने नियम बताए हैं उसके अनुसार भगवान का भजन करे। भजनतम ईशम, ईशम समझ रहे ना? ईश मतलब ईश्वर, कृष्ण का भजन कर रहा है। अच्छा, इस प्रकार से उनका आदर करे। किन का आदर करे? जो व्यक्ति भगवान के भजन में लगा हुआ है, दीक्षा प्राप्त करके उसको प्रणाम करे। नेक्स्ट, शुश्रूषया व्यवहारिक सेवा द्वारा। शुश्रूषा का अर्थ है जो आप भगवद गीता के 4 अध्याय से सुनते हो 4.34, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो शुश्रूषा का अर्थ है प्रणिपात करना, शरणागति में जाना, परिप्रश्न आध्यात्मिक जिज्ञासा करना और सेवा करना, वपु सेवा भी करना। तो वपु सेवा को काटा नहीं जा रहा है, लेकिन परिप्रश्न और प्रणिपात को आप डिलीट नहीं कर सकते। तीनों चीज़ों के द्वारा शुश्रूषा होती है।
शुश्रूषया मतलब व्यवहारिक सेवा द्वारा। बड़ा सुंदर महाराज कह रहे थे कि देखिए किसी व्यक्ति के, भगवान कृष्ण के संबंध में बोल रहे हैं, तो किसी व्यक्ति के लोग प्रेमी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन वो मिलते हैं प्रेम करके, मतलब बात प्रेम व्यवहार होता चले जाते हैं, लेकिन सेवा करने वाला अलग होता है। ये उद्धव जी के केस में महाराज बोल रहे थे, बहुत अच्छी बात बोल रहे थे। तो सेवा मतलब बड़ा आत्मीयता बता रहे कि बहुत अगर सेवा करने का मौका मिले तो तीनों तरह से सेवा करे। किस तरह से? किसकी? भजन विज्ञम, भजन विज्ञम, भक्ति में आगे बढ़े हुए की, भक्ति में आगे बढ़े हुए की, मतलब भजन में विज्ञ है, भजन को अच्छे से जान रहा, भजन कैसे किया जाए। भजन मतलब सेवा। भजन केवल गाना बजाना ही नहीं होता है, अपना भजन गाइए भजन, जो भजन विज्ञ हो, अच्छा जो गाने में तेज हो नहीं, भजन किस तरह से कृष्ण की सेवा कैसे की जाए उसको अच्छे से जानता है, करता है, ये अर्थ है भजन विज्ञ। जैसे एक वक्त अरहर दाल बनाए, उसमें नींबू डाल दिए तो अब दाल बनाने में विज्ञ नहीं है। आप कहेंगे अरहर दाल बनाने में क्या दिक्कत है, लेकिन विज्ञ होने का मतलब है कि ठीक ठीक प्रकार से जानना है। हींग डालते हैं ना, उसमें आधा किलो हींग तो नहीं डालेंगे ना 100 ग्राम दाल में। विज्ञ मतलब जानना, बाय ज्ञान एंड विज्ञान, मतलब थ्योरी तो पता है लेकिन उसको करना भी जानना, विशेषज्ञ मतलब अच्छे से जानना है कि नहीं। मैं बोलूँगा आप लोग जानते ना वो लेप्रोस्कोपी कैसे होती है? हाँ, वो तरह से होल कर देते हैं लीवर को, किडनी को बाहर, गॉल ब्लैडर बाहर निकाल लेते हैं, तो बस ट्राई करते हैं नहीं, नहीं। ऑपरेशन विज्ञ मतलब उसमें एकदम प्रॉपर ट्रेंड, पक्का बढ़िया से कैसे करते हैं ये समझ में आता है। तो भजन विज्ञम तो भक्ति में आगे बढ़े हुए कि अनन्यम, अनन्यम, अविचल यानी कि अनन्य भक्ति में लगा हुआ, ठीक है। तो अनन्य भजन विज्ञ मतलब अनन्य भक्ति कैसे की जाती है उसमें बिल्कुल परफेक्ट हो गए हैं। ये महाभागवत का वर्णन हो रहा है। अन्य निंदादि, अन्य निंदादि, अन्यों की निंदा इत्यादि से शून्य, अन्यों की निंदा इत्यादि से शून्य, शून्य, पूर्णतया विहीन, पूर्णतया विहीन, हृदय, इप्सितम, इच्छित, संग, संगति, लब्ध्या, प्राप्त करके आना चाहिए। अब देखिए अनुभव देखिए, यस्य गिरि कृष्ण इति तम मनसा आद्रियेता। यस मतलब जिसकी, गिरि मतलब वाणी पर, कृष्ण इस प्रकार एक नाम आता है, इति मतलब इस प्रकार होता है। तम ऐसे कनिष्ठ अधिकारी को अपना समझकर मन ही मन आदर करना। अब ये देखिए, जो भक्त है मध्यम अधिकार में, उसकी क्या भावना है? कृष्ण मेरे हैं और मैं कृष्ण का हूं, और जो कृष्ण के हैं वो भी मेरे हैं। डिफिकल्ट? ठीक। तो अब जो कनिष्ठ अधिकारी है उसको ये बातें समझ में नहीं आ रही है, लेकिन आप जानते हैं नाम जपे और तुझे न जाने, फिर भी उनको भी तू अपना माने, तेरी दया का अंत नहीं है, हे दुख नाशी रे। तो जो भगवान के भक्त हैं वो जान रहे हैं कि कोई व्यक्ति नाम उच्चारण करना शुरू किया है तो अब भगवान उसको अपना मानते हैं। ये वो नहीं मानता है, वो जानता है। कितने लोगों को यहाँ प्रवचन सुनने से पहले ये बात पता थी कि कृष्ण, ये जानते हैं या मानते हैं कि अगर आप कैसे भी नाम बोल दीजिए तो वो आपको अपना मानते हैं, ये व्यक्ति मेरा है और इसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। मैं अपनी, और मुझे भी नहीं पता था, मैं तो महाराज जी का प्रवचन सुना था परम पूज्य राधा गोविंद महाराज का, तब महाराज को बार बार एम्फेसाइज करते हैं, प्रभुपाद स्पष्ट लिखते हैं 6.2.9-10 की ट्रांसलेशन में प्रभुपाद जी श्रीधर स्वामी की टीका भी को इंक्लूड कर देते हैं। मदीयोयम सर्वथा मद रक्षणीयो अयम, यह व्यक्ति मेरा है और इस हमेशा हमेशा के लिए इसकी रक्षा करना ये मेरे द्वारा रक्षणीय है, अर्थात मेरा कर्तव्य है इसकी रक्षा करना। अब यहाँ कितने लोग नाम उच्चारण कर रहे हैं, कितना मतलब जगत में देखते हैं लोग नाम उच्चारण करते हुए, लेकिन जानते तो है नहीं। लेकिन एक जो वास्तविक भक्त है, एटलीस्ट मध्यम अधिकार में, वो समझेगा कि भाई हम भगवान के हैं, भगवान में लगे हुए हैं। ये लोग ये ना भी जान पा रहा हो बहुत बात, लेकिन ये बात है कि भगवान इनको अपना मानते हैं, भगवान का स्नेह है। इज इट ओके? देखिए, कनिष्ठ अधिकारी का मतलब ये नहीं कि अब अपराधी ही बोला जा रहा है उसको नहीं पता है। नहीं पता होना और अपराधी होना ये अंतर है। भाई हम लोग स्कूल में जाते हैं तो सब अपराधी होते हैं क्या? नहीं पता होता। मान लो मैं गुजराती सीखने जाऊं तो अब गुजरातियों का अपराधी हूं?
गुजराती सीखने जा रहे हैं। केम छो? नहीं, क्या कहें, सही है क्या बोलेंगे इसको? हाँ, साचो छे, हाँ साचू छे। हाँ, तो अब मैं धीरे धीरे किसी बच्चे की तरह सीखूंगा ना, साचू छे। अब मान लो सब्जी बनाना नहीं आता या आप लोग खिचड़ी बनाना किसी को नहीं आता होगा, तब सीखने जा रहे तो आप अपराधी ही हैं। सीखने जा रहा है तो उससे तो निंदा नहीं की जाएगी ना उसकी। उसको आप ये बताओ, सीधी बात समझ में आ जाएगी आपको। बड़ा अच्छा अर्थ लिया गया मन से अपना समझ करके। ये बताइए कि आप ऐसे आप किसी को मृदंग सिखाओ तो अपना समझ के सिखाते हैं कि इसको नहीं पता, ये सीखना चाहता है। अगर अपनत्व ना हो तो आप शिष्य को सिखाइए कैसे? किसी को भी स्टूडेंट को कैसे सिखाओगे बताओ? उसको नहीं पता है अलग बात है, लेकिन वो जब करने के लिए बैठा हुआ है, वो भक्ति करना चाहता है, ये देखना है आपको। इज इट ओके? ये नहीं कनिष्ठ तो नीचे बैठ, उधर जा ऐसा नहीं, प्रेम से सिखाया जाता है, अफेक्शन। तभी तो वो जब देखिए प्रेम मिलेगा तब तो आगे वो उठेगा ना इस प्रकार से। वो तुमको ये भी नहीं पता, तुमको ये भी श्लोक नहीं आता, तुम तो कुछ हो ही कर ही नहीं सकते यार, तुम क्या करते थे? क्रमे क्रमे से ही भक्त हो बे उत्तम। अफेक्शन अफेक्शन अफेक्शन, ये समझ लीजिए जैसे कि भक्ति लता बीज है ना, तो उस पर पानी डालने से उगती है, सल्फ्यूरिक एसिड डालने से नहीं उगती है। तो क्या पानी मीन्स ठंडक, पानी मीन्स अफेक्शन। अफेक्शन मिलने से व्यक्ति प्रगति करता है। नीचा जो यंग भक्त है वह भी, और सभी को अफेक्शन चाहिए। तो इसलिए देख रहे हैं कि मन ही मन आदर करना, यानी कि आप प्रणाम नहीं करेगा लेकिन अफेक्शन होगा। आप देखो अगर आपके मन में आदर है कि अरे देखो ये लोग कितने नया भक्त हैं लेकिन कितने उत्साह से नाम उच्चारण कर रहा है, कि आपकी आंखों में अफेक्शन नहीं टपक जाएगा। महाराज बड़ा सुंदर बात कह रहे थे कि बात कभी कभी बात मुख से कम बोली जाती है, आंख से ज़्यादा बोली जाती है। ऐसा भी होता है कि नहीं? तो मनसा आदरीयता, आदर करना चाहिए। तो आदर सबका करना चाहिए। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये उत्तम अधिकारी का वर्णन नहीं है, ये मध्यम अधिकारी का वर्णन है। वो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। हम ऐसे नहीं बोल सकते हाँ हमें तो सब भक्त ही दिख रहे हैं, सब बस मैं ही भक्ति नहीं कर रहा हूँ और बाकी सब लोग भक्ति कर रहे हैं। ये हमारा स्तर नहीं है। हम उत्तम अधिकारी के लेवल पे अकस्मात अपने आप नहीं आ सकते। जब आ जाएंगे तब आ जाएंगे, अभी नहीं है। नेक्स्ट, चेत। चेत मतलब यदि। दीक्षास्ति, यदि कनिष्ठ अधिकारी ने योग गुरुदेव से दीक्षा ग्रहण कर ली है। स्पष्ट है। च भजंत मीशम, अगला क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। और भगवान का भजन भी वैष्णव रीति के अनुसार करता है। ये नहीं है कि जब दीक्षा ले लिया और घूम रहा है, सिगरेट पी रहा है या कुछ और काम कर रहा है। ऐसा मत सोचिएगा कि लोग ऐसा नहीं करते हैं। एक बार भक्ति माधव महाराज से पूछा गया कि भाई ये भक्तों को जीवन में कष्ट क्यों आते हैं? दीक्षा के समय तो सब कर्म खत्म हो जाते हैं। कहते महाराज बड़ा उत्तर अच्छा दिए, कहते वो गलत काम जो दीक्षा के बाद करते हैं। तो दीक्षा लेने के समय देखिए, वस्तुतः दीक्षा का कब दीक्षा ली जाती है? जब दिखने लग जाए कि जगत दुख का घर है। अब अगर पूछ लिया जाए कि कितने लोगों को दिख रहा है ये जगत दुख का घर है, तो ये प्रश्न इस पर मैं भी हाथ नहीं उठाऊंगा। दिखने लग गया सबको दुख का घर है। हमारी तो दूसरी दीक्षा भी हो गई है। कभी कभी हल्का हल्का दिखता है, फिर गायब हो जाता है। हाँ दुख तो है, नहीं। ये दिखता है कि लोग फंसे हुए हैं भौतिकतावाद में, कुछ मिल नहीं रहा है। लेकिन अगर वाकई लग रहा है कि दुख मिल रहा है तो क्या बिल्कुल भी रहना चाहेगा यहाँ पे? बताइए। अभी तो जीने की बहुत इच्छा है ना यहाँ पे। ये बताइए हमारी उम्र कितनी है? तुम बहुत जीना चाहते हो ना, ऐसे पूछना चाहता है भाई जेल में हमारी और कितनी कैद बाकी है? खुश है, हम तो बहुत लंबा जिएंगे, हम तो बहुत लंबा रहेंगे इस कैद में। तो आप बताइए कि क्या ये बुद्धिमानी है? मैं अपने पे हंस रहा हूँ। कई बार पूछता हूँ मैं एस्ट्रोलॉजर को, अच्छा हमारी उम्र कितनी है? मैं इंटरेस्टेड बहुत लंबा जीने में, है ना। एनीवेज, कहाँ चलेगी बात हम कर रहे थे कि हाँ ये बात कर रहे थे कि दीक्षा वास्तविक रूप से तब लेनी चाहिए कि जब अब समझ जाए कि ना, मुझे दोबारा जगत में जन्म नहीं लेना है, मुझे केवल कृष्ण की सेवा करनी है। लेकिन अब नहीं है तो कौन बोल रहे थे? परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज के प्रवचन सुन रहा था। ठीक है, अब संसार लेके भी अपना भक्ति में, संसार से विरक्त होकर के नहीं आ पा रहे दीक्षा लेने के लिए, तो ठीक है संसार लेकर के आए, अपना जो आसक्तियाँ हैं वह लेकर के आए, और अब भगवान की कृपा और भक्तों की कृपा से वह धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। तो दो गुण देख रहे हैं यहाँ पे। दीक्षा ली है, फॉर्मली दीक्षा ली है,
और ईश भजनतम, भगवान श्री कृष्ण का वो भजन कर रहा है। तो ये हो गया मध्यम अधिकारी। मतलब वो संबंध ज्ञान से युक्त है, उसे पता है कि ईश्वर कौन है, उसका क्या संबंध है, उसे भगवान का भजन कैसे करना चाहिए, भक्ति कैसे करना चाहिए, उसको तम। तो ऐसे सद असद विचार संपन्न मध्यम अधिकारी का प्रणत भी आद्रियता, प्रणाम आदि के द्वारा आदर करना चाहिए। देखिए, आद्रियता शब्द मूल में नहीं है, लेकिन तीनों का आदर अलग अलग प्रकार से करने के लिए कहा जा रहा है। किसको? एक मध्यम अधिकारी को ही। जो कनिष्ठ है उसको मन से प्रेम करे, मन से आदर करे। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? मन से और शरीर से भी आदर करे। किसको? जिसने दीक्षा ली है और जिसने जो भगवान के भजन में लिया लगा हुआ, अर्थात भगवान के भजन में ही लगा हुआ और इसीलिए दीक्षा ली है। मान लो आप मृदंग सीखने के लिए किसी टीचर के पास नाम लिखवा लो और अभ्यास ही ना करो, तो फिर क्या मतलब हुआ बताओ? कोई मतलब नहीं बना। गुजराती में पढ़ने जाऊं, आप तो अच्छा गुजराती पढ़ा लेते होंगे, है ना? गुजराती सिखाते, नाम लिखवा लिया हमने, क्लास में क्यों नहीं आए? आ रहे हैं, बस जब समय मिलेगा तब आएंगे, ऐसे करके बहाने करेंगे, तो फिर क्या होगा? मतलब बताइए उसका। आप पूछोगे नहीं तुमने ये नाम लिखवाया क्यों? तो दोनों चीजें पकड़ के चलिएगा तब बात पूरी होगी। ये नहीं कि केवल दीक्षा ले, सारे दीक्षित भक्त मध्यम अधिकार पे हैं, ऐसा नहीं है। सारे दीक्षित भक्त मध्यम अधिकार पे नहीं हैं। चाहे वो फर्स्ट हो, चाहे वो सेकंड हो, फर्स्ट सेकंड हो, चाहे थर्ड लो, चाहे कुछ ले लो, नियम पालन करने पड़ते हैं। पढ़ते नहीं है, बड़े उत्साह से आदमी करता है। इज इट ओके? है कि नहीं? कोई विरोध करने वाले को मिस कर रहे हैं हम। इतना विरोध किया कि चले गए। ठीक है, एनीवेज, विरोधी पार्टी हर बात इस बात पे तो विरोध नहीं करते, हर बात पे विरोध नहीं कर रहे थे। आई जस्ट रिमेम्बरिंग हिम। मैं खाली बोल रहा हूँ कि ये दोनों चीज़ देख लीजिएगा कि कोई जप कर रहा है कि नहीं। भजन तमीशन, भजन का केवल अर्थ ये नहीं केवल अर्चा विग्रह की सेवा में लगा हुआ है। अर्चा विग्रह की सेवा यह भी है कि यश को गाया जाए, नहीं। प्राइम मिनिस्टर होता है या क्या होता है, उसको इलेक्शन करने वाला होता है, वो एक जगह बैठा रहता है, तो उसके पाँव दबाने वाले भी होते हैं और उसके यश गाने वाले भी होते हैं। यश गाने वालों को खूब पैसा मिलता है, खाने पीने को मिलता है, खूब काजू मिलता है ना? ये प्रभुपाद जी की बातें हैं। तो क्या वह उसकी सेवा कर रहे हैं कि नहीं? अगर अभी नहीं समझ में आ रहा तो ये बताओ कि कोई व्यक्ति एक जगह बैठा है और उसकी निंदा दुनिया में गाई जा रही है, तो उसकी निंदा उसकी सेवा हो रही है कि नहीं? उसके लिए कार्य हो रहा है कि नहीं? गलत तरह से हो रहा है लेकिन कार्य तो हो रहा है ना। बदनाम होंगे तो क्या नाम नहीं होगा? तो बदनामी फैलाने वाला उसी के बदनामी कर रहा है ना। तो ऐसे जो यश बोल रहा है भगवान का, कोई व्यक्ति कहीं भी गीता बोल रहा है, भागवत बोल रहा है, तो भगवान की सेवा कर रहा है। ये भगवान ने स्पष्ट बोला है, भजनतम ईशम, कि गीता का ज्ञान देने वाला सबसे अधिक प्रिय है, ना उससे कोई प्रिय था और ना प्रिय कोई होगा। और ऐसा व्यक्ति मेरे पास शुद्ध भक्ति प्राप्त करके मेरे पास आएगा। तो भजनतम ईशम मतलब केवल ये नहीं है कि आरती लेके गुनगुनाना, केवल आरती लेके गुनगुनाना नहीं, घुमाते रहना, ये भगवान का भजन नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि विग्रह की सेवा भजन नहीं है। हम हर बात रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप कोट नहीं कीजिए गलत, ये नहीं कह रहा हूं। लेकिन केवल आरती ऐसी घुमाते, केवल आरती घुमाते रहना ये सेवा नहीं है। केवल ये सेवा नहीं है, बस आरती घुमा दी, चलो अब चले, हमारा प्रसाद वहाँ के आगे बैठ के सो जाए, तो ऐसा नहीं है। वन शुड ग्लोरीफाई कृष्णा, भगवान के बारे में लोगों को एजुकेट करना चाहिए। तो किस प्रकार से आदर करना चाहिए? प्रणाम करके आदर करना चाहिए। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट अनन्यम, जो श्री कृष्ण का अनन्य भक्त है, श्री कृष्ण के चरण और कृष्ण की भक्ति के अलावा जिसका अन्य कोई लक्ष्य नहीं है। ना अन्य अनन्य, सुन के याद हो रहा है ना? अन्य अनन्य, तो और कोई उसका साध्य नहीं है और साधन भी और कुछ नहीं है। भक्ति को प्राप्त करने के लिए वो भक्ति ही कर रहा है। अब एक प्रश्न बन जाएगा, अच्छा प्रभु जी मान लीजिए कोई जॉब कर रहा हो तो क्या जॉब करने वाला भी अनन्य भक्त हो सकता है? हाँ, तो जॉब भी इसीलिए कर रहे हैं ताकि परिवार का निर्वाह हो सके।
तुरंत कंक्लूजन मत ड्रॉ कर दीजिएगा कि अब कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है या मान लो और कोई कार्य कर रहा है तो अब वह अनन्य है ही नहीं, बस केवल जो कोई बाबा जी बन गया बस वही अनन्य भक्त है। किस लिए कर रहा है इसको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अन्य निंदादि शून्य हृदय कृष्ण के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं भी दृष्टि या अभिनिवेश नहीं होने के कारण दूसरों की निंदा आदि से शून्य हृदय वाला, मतलब जहाँ देखता है सर्वत्र होए तार इष्ट देव स्फूर्ति। ये उत्तम अधिकारी का वर्णन है कि जहाँ वो देखते हैं वही देखते हैं कि व्यक्ति भगवान की सेवा में लगा है। आप प्रीचिंग तो उसको करेंगे जो जना सेवा में नहीं लगा है। जो आपको दिख रहा है ये तो भक्ति में लगे हुए, मुझसे आगे हैं, सहज दिख रहा है, तो उसे कैसे प्रीचिंग करेंगे भाई। जैसे मैं आप पढ़ा रहा हूँ तो ये मुझे कुछ ऐसी अभिमति है कि आप लोग मुझसे थोड़ा कम जानते हैं, ज़्यादा तो कम नहीं लेकिन थोड़ा बहुत कम जानते हैं, तो मैं बता रहा हूँ। अब हम अपने से श्रेष्ठ वैष्णव को थोड़ा क्लास दे पाएंगे उनको कैसे दे सकते हैं? स्वाभाविक सी बात है ना, जो आपको लग रहा है कि आपसे कम जान रहा है उसको सिखाएंगे। आप बबलू प्रो को तो नहीं सिखाओगे ना मृतंग में मतलब विशारद हैं, उनको तो आप नहीं सिखाएंगे। किसी नए बच्चे को पकड़ सकते हैं, तो ठीक है तेरे गिटा सिखाओ, है कि नहीं? इज इट नॉट जस्ट नेचुरल? नहीं। तो अब इनकी ऐसी दृष्टि है कि सब लोग तो भक्त हैं ही, और वास्तविकता यह है कि हैं ऐसा सब लोग, के वो माने के हो ना माने सवाए तुम्हार दास। कोई मान रहा है कोई नहीं मान रहा है, लेकिन जीव का स्वरूप ये कृष्ण की सेवा करना, तो वह कृष्ण की सेवा कर रहा है। अगर माया की सेवा कर रहा है तो भी वह कृष्ण की सेवा कर रहा है, बस गलत तरीके से कर रहा है, इसलिए पिटाई हो रही है। अगर हम अपनी इंद्रियों को भी तृप्त करना चाहते हैं तो भी कृष्ण इंद्रियां कृष्ण की हैं, लेकिन तरीका गलत है इसलिए पिटाई होती है। तो ये ऐसी दृष्टि है उनकी, और किसी की भी निंदा आदि के प्रति उनका भाव नहीं रहता। तो कह रहे हैं, और उसका कह रहे हैं भजन, पिछले बार भजनतम ईशम था ना, हाँ भजनतम ईशम, और यहाँ पे आ रहा है भजन विज्ञ, भक्ति में आगे बढ़े हुए महाभागवत की इप्सित संग लब्ध्या, ऐसे भक्त की इच्छित संग को प्राप्त करके। इच्छा होनी चाहिए कि ऐसे भक्त का संग मिल जाए, ऐसे भक्त का संग मिलता नहीं है। अब रोज कभी कभी मिल भी जाए तो पता भी ना चले, और समझ लीजिए कि हम लोग स्तर पे नहीं है। ऐसा ना हो ये तो मेरा वर्णन हो रहा है, भजन विज्ञ निंदादि शून्य, हो सकता है क्लास के तुरंत बाद तो निंदा शुरू हो जाए। बस क्लास में दिक्कत हो रही है, घंटा मौका नहीं मिला बोलने का, नहीं तो तुरंत निंदा शुरू हो जाए। तो निंदा अन्न की निंदा आदि, निंदा अन्य निंदादि शून्य पूर्णम हृदय है हमारा भी। तो इसलिए अपने पे नहीं घटित करना चाहिए, वर्णन होना चाहिए। मेरे गुरु महाराज का वर्णन हो रहा है, प्रभुपाद जी का वर्णन हो रहा है, इस तरह के भक्त हैं। ऐसे भक्तों का इप्सित संग लब्ध्या, बड़ा सुंदर शब्द है ये। इप्सित शब्द जो है ये संग का विशेषण है। ऐसे भक्तों का संग इच्छित है होना चाहिए, का इच्छा होनी चाहिए, ऐसे भक्तों की संगति हमको प्राप्त हो जाए। तो लब्ध्या मतलब लब्ध होकर के, यानी लाभ होकर, ऐसे भक्तों का संग प्राप्त हो जाए तो शुश्रूषया आदरेयता। शुश्रूषया मतलब सेवा द्वारा, प्रणिपात परिप्रश्न, और सेवा द्वारा आदरीयता, आदर करना चाहिए। अन्वय समझ में आ रहा है सब लोगों को? आदरीयता शब्द आपको तीनों जगह लगाना पड़ेगा। चलिए फिर से श्लोक को देखिए। कृष्णेत यस्य गिरितम मनसाद्रियेता, जिसके मुख से कृष्ण का नाम एक बार भी आप सुनेंगे, वो कनिष्ठ भक्त है, उसे नहीं पता ज़्यादा कुछ भगवान के बारे में, लेकिन आप उसको मन में आदर करेंगे। आप करेंगे मैं नहीं दूंगा, है ना? यही होता है शिक्षा का तरीका। आप बोलो ना, आप देना, मैं तो ना दूंगा जी, नहीं, हमने भी देना होगा। नहीं देंगे आदर तो हम कनिष्ठ ही रहेंगे। आदर ना देने वाला व्यक्ति गड़बड़ है। जो एक बार कृष्ण का नाम ले रहा है वो आपको आदर देगा, ये कोई गारंटी नहीं है। ये लिखा है यहाँ पे, जो कृष्ण का नाम समझ में आ रहा है डियर डिवोटीज? जो कृष्ण का नाम ले रहा है जरूरी नहीं कि वो आपको आदर दे, लेकिन हमको आदर देना है। ये क्या बात है? हमको आदर नहीं दे रहा तो हम क्यों आदर दें? क्योंकि हमें भगवत प्रेम चाहिए। अगर हम स्वयं सम्मान की इच्छा नहीं रखेंगे और दूसरों को सम्मान देंगे तो भगवान सम्मान करेंगे। तो बहुत अच्छा व्यक्ति, तो मेरी बात मान रहा है। दीक्षास्ति चेत प्रणत भिष्य भजंतम ईशम, जिसने दीक्षा ले ली है, दीक्षा है उसके पास, दीक्षा थी नहीं, दीक्षा है, मतलब दीक्षा का पालन कर रहा है। चेत यदि दीक्षा हो गई तो प्रणति भिष्च, प्रणति करके, और दूसरा चीज़ क्या, उसकी प्रणाम करके आदरीयता, आदर करना चाहिए। और भजन तमीशम, ईश का भजन कर रहा है। मतलब कह सकते लगा हुआ है भजन में, प्रैक्टिस में, अभ्यास में है। सुश्रया यानी कि प्रणिपात
परिप्रश्न और सेवा। परिप्रश्न मतलब आध्यात्मिक प्रश्न, प्रणिपात मतलब प्रणाम करना, मन में भी भावना होना कि हम आपकी शरण में हैं, आप हमसे श्रेष्ठ हो, ऐसे करके। और सेवा के द्वारा सेवा करनी चाहिए किसके? शुश्रूष, इसमें जैसे जोड़िए, शुश्रूषया आद्रियेत, शुश्रूषा से आदर करना चाहिए। सुनने की इच्छा, सेवा की इच्छा, दोनों के द्वारा आदर करना चाहिए। प्रसंग और परिचर्या दोनों से सेवा करनी चाहिए। किसकी? भजन विज्ञम, जो भजन में विज्ञ है। अनन्य, हाँ क्या है? अनन्यम अनन्य भक्ति में लगा हुआ है। अन्य निंदादि शून्य, अन्य लोगों की निंदा आदि की भावना से शून्य उसका हृदय यानी हृदय है। इप्सित संग लब्ध्या, ऐसे संग जो कि अत्यंत इच्छित है। इप्सित मतलब इप्सा मतलब इच्छा, तो ऐसे इच्छित संग को प्राप्त करके शुश्रूषया आद्रियेता, ऐसा सुंदर इच्छित संग प्राप्त करके मौका मिल जाए तो सेवा के द्वारा शुश्रूषा के द्वारा उनका सम्मान करना चाहिए। तो एक ही तरह से आदर नहीं किया जा रहा है, आदर सबका किया जा रहा है। ये नहीं कि अब नया डिवोटी आया तो उसका चरण दबाना चालू कर देंगे नहीं, ये क्या है? अगर मान लीजिए आपके संग ऐसा किया हो गया होता तो ये क्या हो रहा है, ये क्यों? तो आपको संदेह हो जाता है, लगता है ये लोग कुछ चोर हैं आते साथ मेरा ये चरण क्यों दबा रहे हैं? मैं तो कोई विशेष व्यक्ति नहीं, तो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाएगा। नहीं लगता आपको अजीब? आपको मान लीजिए आप टेम्पल प्रेसिडेंट के पास जाते और वो तुरंत ही आके चरण दबाना शुरू कर देते तो ये क्या, ये प्रणाम करना शुरू कर देते तो आप कहते ये क्या है। लेकिन अगर वो प्रणाम नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि वो आदर नहीं कर रहे हैं। आप बार बार समझो ना, जो स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं वैसे तो प्रणाम करते हैं भक्त, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इन जनरल प्रणाम करते हैं। लेकिन एकदम एक व्यक्ति बैठा हो और एकदम से कोई सीनियर भक्त के प्रणाम आपको कर देंगे तो आपको एकदम अनकंफर्टेबल लगेगा, हमें क्यों प्रणाम कर रहे हैं। यद्यपि भक्त लोग तो प्रणाम कर भी देते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं करते हैं, लेकिन प्रणाम करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नए भक्त को बहुत अनकंफर्टेबल लगेगा। अनुवाद पढ़ के फिर हम तात्पर्य में जाएंगे प्रभुपाद जी के। मनुष्य को चाहिए कि जो भक्त भगवान कृष्ण के नाम का जप करता है उसका मन से आदर करे। उसे चाहिए कि वह उस भक्त को सादर नमस्कार करे जिसने आध्यात्मिक दीक्षा ग्रहण कर ली है और जो अर्चा वगैरह के पूजन में लगा हुआ है। एवं उससे चाहिए कि वह उस शुद्ध भक्त की संगति करे और श्रद्धापूर्वक उसकी सेवा करे जो अनन्य भक्ति में आगे बढ़ा हुआ है और इसका हृदय दूसरों की आलोचना या निंदा करने की प्रवृत्ति से सर्वथा विमुख है। तात्पर्य, पिछले श्लोक में जिन 6 प्रकार के प्रीति के आदान प्रदानों का उल्लेख हुआ है, कौन से थे आदान प्रदान? याद दिया रहा है। ददाति प्रतिगृह्णाति, गुह्यम आख्याति पृच्छति, भुंक्ते भोजते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। उन्हें बुद्धिमत्ता पूर्वक व्यवहार में लाने के लिए विवेक पूर्वक उचित व्यक्तियों का चुनाव करना होगा। 2 शब्द देख लीजिए यहाँ पे, बुद्धिमत्ता पूर्वक और विवेक पूर्वक। विवेक किसका फंक्शन होता है? बुद्धि का। यस 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 यस, वेरी गुड। निंदा किसी की नहीं की जा रही है, अनादर किसी का भी नहीं किया जा रहा है, लेकिन फिर भी विवेक एंड डिस्क्रिमिनेशन है कि किसका कितना आदर करना चाहिए। वैसे देखा जाए तो ज़्यादा आदर कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम आदर नहीं होना चाहिए। आज बड़ा हमको अच्छा लगा, एक भक्त हमारे संग जो रहते हैं नीचे, वो आए ऊपर, किसका हलवा बनाया था हमने? सिंघाड़े के आटे का हलवा बनाया। उनकी पत्नी आई हुई थी कुछ दिन पहले, तो मुझे लगा शायद माता जी ने बनाया। कहते नहीं, मैं स्वयं बनाया। मतलब वो व्यक्ति स्वयं बनाए और फिर क्या, आप हमको भोग लगा दीजिए। बड़े बहुत ही प्रेम से लेके आए थे। और फिर ऋषिकेश प्रभु को पूछने लगे, प्रभु जी मुझे आज तक भोग लगाना नहीं आता है, तो आप क्या भोग लगाना सिखाएंगे? भले प्रभु जी ने सिखाया नहीं, तो थोड़ा समय हमारे पास कम था। फिर हमने कहा चलिए बैठिए, प्रसाद पाइए, खिचड़ी। देख रहे थे कितना लविंग एक्सचेंज डेवलप हो रहा था। 2 बार मुझे वो प्रेम से अंगूर ला के दिया और बहुत मीठे अंगूर थे। तो मैंने सोचा, मैं बाद में समझ आया कि भोग क्यों नहीं लगाते, क्योंकि भोग लगाना बेचारे को आता ही नहीं है। तो आप बताइए, एक प्रैक्टिकल देखिए, तो मैं क्या बोलूँ, तुमको भोग ही नहीं लगाना आता?
राजभोगी व्हाट इज दिस। अब बताओ कितना दुखी हो जाता। इतना समय हो गया 16 माला जप कर रहे हो, बिल्कुल 16 माला भी जप करते हैं, ज्यादा करते हैं, 32 करते हैं, लेकिन भोग लगाना नहीं आता। तो आप बताइए, जब मैंने सुना आपके मन में क्या आ रहा था? निम्रता की भावना आ रही थी, क्या रही थी? अरे आपके मन में यह आया था ना, अरे मैं भी सिखाता हूँ, इज इट नॉट, अभी सिखाता हूँ। वो अलग बात है कि समय नहीं हो गया, हमको क्लास के लिए जाना था, हम नहीं सिखा पाए। अच्छा आपको ये नहीं पता, अभी सिखाते हैं, हम बताते हैं। हमने कहा चलिए प्रभु जी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। सी देयर इज एक्सचेंज ऑफ अफेक्शन, एक्सचेंज ऑफ अफेक्शन। इसके बिना भक्ति कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? इसके बिना सूख जाएंगे हम लोग, हम सब लोग सूख जाएंगे। देख रहे हैं, बिना पानी के क्लास कैसे देंगे? आप लोग बोल के देखिएगा, 1 घंटे में बहुत बार गला सूख जाता है तो आप देखना कैसे रहोगे इसके बिना। आई डोंट अंडरस्टैंड। देखिए, हमेशा उत्तम अधिकारियों का संग प्राप्त नहीं होता है। एक भक्त लोग वर्ड कॉइन किए थे, प्योर डिवोटी सिंड्रोम। समझ आता है? प्योर डिवोटी मतलब गुरु महाराज आएंगे, ये आएंगे, तभी व्यक्ति उनका संग प्राप्त करेगा, उनसे सुनेगा, सब कुछ करेगा, अन्यथा ना। अरे भाई, श्रेष्ठ भक्त तो होते ही हैं, क्या मित्र नहीं चाहिए? अच्छा, एक मैं भी यहाँ पे बात आ रही है, मैं थोड़ा सा एक टेंजेंट मार रहा हूँ, फिर वापस में आ जाऊँगा। क्या आप एकदम, मैं कर्मी जीवन की बात कर रहा हूँ, कभी आपके कर्मी जीवन में कोई ऐसा मित्र हुए जो आपके बहुत क्लोज थे? यस। और कभी उनसे कुछ गलत हो जाए तो क्या करते थे आप? चलता है, अरे यार कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मान लो फेल हो गया वो एकदम, अरे कोई बात नहीं, कोई बात, चलो मस्ती करते हैं। अफेक्शन, व्हेन वी हैव अफेक्शन, यू डोंट सी द फॉल्ट्स, you just see the affection. कुछ समझ ही रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। हम सभी लोग भगवान की भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। हमसे एक भक्त, हमसे जूनियर है, हमसे बहुत तथाकथित बहुत बड़ी गलती हो गई, फूट फूट कर रो रहे थे, आत्महत्या कर लूंगा, ये कर लूंगा। हमने कहा कुछ नहीं करो, कल सुबह आओ जब में। कल कि मेरी पत्नी को मालूम चलेगा तो क्या होगा? हमने कहा बता दो। थोड़ा पत्नी गुस्सा हुई, 2 दिन खाना नहीं खाई, 3 दिन तो खाएगी ना शांत हो जाएगी, क्या दिक्कत। मैं सपोर्ट नहीं कर रहा था कि वो जो गलत किया। हमने कहा भाई देखो, जो होना होता है वो हो जाता है। मान लो किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो अब क्या उसको आप, हाँ तुम्हारा तो एक्सीडेंट हो गया, अब तुम मरो जाके यहाँ पे ऐसा तो नहीं होता है ना, स्पेशली आपका भाई हो तो। अब देखा, खुश है वो। गलती होना ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, गलती नहीं हुआ है ये आश्चर्य की बात है। अब इसमें अगर व्यक्ति, मेरे को समझ नहीं आता, मैं वक्त तो बोल रहा था कि मेरा तो संकल्प है, हमारे कोई भी स्टूडेंट चाहे कितनी भी गलती कर ले, हम उनको रिजेक्ट नहीं करने वाले। एटलीस्ट मैं अपनी बात कर रहा हूँ, करके देखो, खुला छूट। ये मैं अपने परम पूज्य राधानाथ महाराज, गुरु महाराज की बात को मैं धारण कर रहा हूँ। महाराज के बारे में सुना है मैंने कि उनके शिष्य, कोई शिष्य मान लो कितना भी माया में चला जाए, एक महाराज ने एक बार एक्सेप्ट कर लिया तो मतलब कर लिया, अब उसको छोड़ नहीं सकते हैं। ही इज ऑलवेज डिजायरिंग दैट ही कम्स बैक, ऑलवेज डिजायरिंग। मैं इधर बोल रहा हूँ तो बहुत सुंदर बात। महाराज परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज का शिष्य था, मंदिर में था वो, मंदिर में सेवा करता था, छोड़ करके जाके मछली बेचने लगा बताइए। महाराज फिर उसको वापस बुलाए, चलो 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 आओ सेवा करो, सेवा करो। They just can't reject. Why should we reject? हमको रिजेक्ट करे चला जाए एक अलग बात है, लेकिन हम क्यों रिजेक्ट करें? क्यों रिजेक्ट करें भाई? क्या रिजेक्ट कर, रिजेक्ट करने वाला क्या है? नाम इतना शक्तिशाली है। कितने जन्मों के पाप न सुने? 2 जन्म, 6 जन्म, क्या लिखा है भागवत में? अनंत जन्मों के पापों को एक ही नाम भस्म कर देता है। कौन सा नाम होता है? टिंकू या पिंटू? हरि। इसीलिए आदर करना चाहिए। मैं थोड़ा टैंजेंट लेके क्या वापस टैंजेंट से वापस आते हैं। हमें प्रीति का आदान प्रदान का उल्लेख हुआ है, उन्हें बुद्धिमत्तापूर्वक व्यवहार में लाने के लिए विवेक पूर्वक उचित व्यक्तियों का चुनाव करना पड़ेगा, यानी कि किसी से भी इस प्रकार का आदान प्रदान नहीं करना चाहिए। अतएव श्रील रूप गोस्वामी परामर्श देते हैं
कि हमें वैष्णवों से उनके विशेष पद के अनुसार उचित रीति से मिलना चाहिए। स्पष्ट है, अलग अलग प्रकार के लेवल के डिवोटीज होते हैं, ऐसे करना चाहिए। इस श्लोक में वे हमें यह बताते हैं कि 3 प्रकार के भक्तों, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी तथा उत्तम अधिकारी के साथ किस तरह से व्यवहार किया जाए। कनिष्ठ अधिकारी ऐसा नौसिखिया है, मतलब न्यू पर्सन है। नौसिखिया जो नया नया सीख रहा है। नौसिखिया मतलब ये नहीं कि जिसने 9 प्रकार की कलाएं सीख ली है। नौसिखिया मीन्स न्यू एंट्रेंट, नया व्यक्ति है, जिसे हरिनाम की दीक्षा गुरु से मिली है और जो भगवान नाम का जप करने का प्रयास कर रहा है। वैसे ही एक बात इंटरेस्टिंग है, कई बार लोग बोलते हैं पर जो हमारा मन नहीं लग रहा। अभी आप जप नहीं कर रहे हैं, आप जप करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ नम्रता आ रही है हृदय में। जप अप नहीं कर रहे हैं, आप जप करने का प्रयास कर रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? जिस लेवल पे है उस लेवल पे है, जप करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रभुपाद जी से पूछा गया, प्रभुपाद जी हाउ डू वी नो दैट वी हैव क्वालिटी इन चैंटिंग? हमारे जप में क्वालिटी है, ये कैसे मालूम चलेगा? तो प्रभुपाद ने कहा, क्या क्वालिटी की बात करते हो? क्वालिटी विल बी देयर व्हेन यू से व्हाई 16, व्हाई नॉट 16,000? नाउ यू जस्ट चैंट। अभी जप करो, इस नाम के द्वारा तुम्हारा अविद्या नष्ट होगी। सहज जब आप तुम्हारा आसक्ति डेवलप होगी नाम में, तब तुम क्वालिटी की बात करना। अभी तुम शुड हैव स्ट्रेंथ ऑफ क्वांटिटी। आप लोगों को भी अनुभव होगा ना, कभी कभी कुछ नहीं करना होता है, मतलब कुछ एफर्ट नहीं मारते और नाम में ऐसे बम्बा खोल देते टेस्ट का भगवान, एकदम लगता है कि बस छोड़े नहीं। और लगता है कल भी ऐसा होगा, भगवान कहते हैं नहीं आज ऐसा नहीं होगा। महीने में एक ही बार सैलरी, ओनली वंस। इज इट नॉट? जो लोग करते होंगे जब होता है, धीरे धीरे करके वो फ्रीक्वेंसी अधिक हो जाती है। ऐसे व्यक्ति को मन ही मन कनिष्ठ वैष्णव के रूप में सम्मान देना चाहिए। कनिष्ठ अधिकारी इज नॉट अनादर अधिकारी। मैं समझता हूँ स्पष्ट तरह समझा दिया है कि नया भक्त मतलब ये नहीं है कि वह अब अनादर का पात्र है। क्या कहते हैं, बहुत सारे लोगों में क्या हजारों में से क्या हाँ क्या है श्लोक, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये। हजारों में से कोई एक व्यक्ति कृष्ण भावना में रुचि रखता है। किसी को याद है प्रभुपाद जी का स्टेटमेंट, इंटरेस्ट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज एक्सट्रीमली रेयर। केवल इंटरेस्ट, कृष्ण भावना में रुचि भी अत्यंत क्या कहेंगे उसको, रेयर को, दुर्लभ है। आज एक भक्त को पूछ रहे थे, कैन यू हेल्प मी टू नॉट हैव अफेक्शन फॉर यू? अजीब से प्रश्न ना, मैंने कहा आई एम हेल्पलेस। आप इतने अच्छे, हम जानते थे उनको, बड़ा अच्छे से भक्ति करते थे, हम कई बार उनका नाम भी बोले कि दो कितने अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, किसी कारणवश भी दूर चले गए, लेकिन हम दूर होने नहीं देना चाहते। और यही आप सब लोगों को करना है। देखिए मैं ये नहीं चाहता ना, प्रभुपाद जी तो मैं स्पष्ट बोलते हैं, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ ग्लोरीफाइंग मी, यू शुड एम्यूलेट मी। जैसे प्रभुपाद जी का एकदम प्रैक्टिकल स्टेटमेंट है ना, नो रिमूव इम्प्रूव। सुना है ना आपने बात, डोंट रिमूव इम्प्रूव। ऐसा लगता जरूर है कि जो आपका टीचर हो आपको भूल गया होगा। कभी कभी परम पूज्य भक्ति समय महाराज मुझे कॉल करते हैं, oh we do not have talk since a long time. I was just thinking how you are doing. महाराज तो बहुत स्वीट है ना। अब मैं क्या अपनी तरफ से कॉल इसलिए नहीं करता, मुझे लगता है महाराज, हमने कहा महाराज आप व्यस्त रहते हैं, हमने कहा क्यों आपको परेशान करें, तो अभी ऐसा नहीं। हमारे बोले नहीं, यू कैन ऑलवेज कॉल एंड यू कैन टॉक एंड लाइक दैट। है ना, सबके मन में संदेह रहता है ना कि हम तो बस अब इतने पतित होंगे जब प्रभु जी हमको या माता जी जो भी गाइडेंस आपको देने जरूर रिजेक्ट कर देंगे। नहीं, बिकॉज आप अभी भी हरे कृष्णा कर रहे हो। एज लॉन्ग एज प्रभुपाद बहुत अच्छा बोलते हैं, एज लॉन्ग ए पर्सन इज चैंटिंग 16 राउंड्स डोंट क्रिटिसाइज हिम। वो जो भी लड़खड़ाना फड़खड़ाना जो कुछ भी है, 16 माला वो कर रहा है, वो सब सीधा कर देगा। हम लोग नाम अपराध को नहीं एनकरेज कर रहे हैं। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के अपने अघासुर की लीला सुनिए, उसमें महाराज बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं कि भगवान के ही सामने, भगवान के ही सारे ग्वाल बाल भगवान को देखते हुए अघासुर के मुख में प्रवेश कर गए। सुना है, याद आ रहा है अब?
तो भगवान ने कहा कि कभी कभी चाह करके भी व्यक्ति के हृदय जीवन से पाप नहीं जाता है, लेकिन अगर तो भगवान उसको हटाते हैं, लेकिन पाप में जाए, अघ में जाए, लेकिन भगवान को देखते हुए जाए भगवान को देखते, मंगल आरती करे उसके बाद पाप में जाए अगर ऐसा करे तो भगवान कुछ जुगत लगाएंगे इसको वापस लेके आ जाए। मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं, भाई देखो इतनी जल्दी माया से व्यक्ति बाहर नहीं आता है, लेकिन अब भगवान को देखे तो कहीं हमसे गर्दन निकाल करके कुछ कछुए की तरह देखे, भगवान है तो सही, मंगल आरती में दिखे तो कुछ दिखे, जप करता रहे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। विश्वास नहीं होता लोगों को, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाता है। कृष्ण इज वेरी अटैच्ड टू हिज डिवोटीज। गौरांग प्रभु का कितना सुंदर स्टेटमेंट है, कृष्ण इज वेरी ईगर टू सी अस डू समथिंग राइट इन दिस होल लाइफ। पूरे जीवन में कुछ अच्छा कर, तो कुछ सही कर दो, ये भगवान देखने का आग्रह है। और ये सत्य बात है, सत्य बात है। भगवान स्वयं गोपा कुमार को बोले कि तुम अगर नामाभास पे भी होते तो भी तुमको मैं वैकुंठ वापस ले आता। जब पढ़ाऊंगा आप लोगों को तब दिखाऊंगा उसको। हाँ, बृहत भागवतमृत, वो हमको बड़ा इंकरेजिंग लगता है। इसीलिए तो आप सर खुजाते रहेंगे क्यों रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं कृष्ण। बस वैष्णव अपराधी नहीं होना चाहिए, बाकी चाहे पापी तापी कुछ भी हो, सब 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 माफी। और वैष्णव अपराधी समझ गया, मतलब वो किसी वैष्णव के प्रति सेवा, मतलब ये भावना आ जाए कि इसका भजन क्यों आगे बढ़ रहा है, इसको काटो, उसको नीचे खींचो, वो बहुत दिक्कत हो जाती है, वो ना करे। ऐसा तो कोई भी नहीं है। इज समवन इंटरेस्टेड इन कटिंग डाउन सम अदर डिवोटी, प्लीज रेज योर हैंड। अगर आपको बहुत दिन से डांट नहीं पड़ी हो तो अच्छा ठीक है। तो ऐसा कोई है ही नहीं यहाँ पे, हमें तो कोई भक्त दिखता नहीं ऐसा, सब लोग तो खुश होते हैं। कोई व्यक्ति ऐसा है यहाँ पे जो जप में आता हो, कहीं दिखता हो, अरे ये जप क्यों कर रहा है, गोली मार दें इसको, इसका नेट डाउन कर दें, ऐसा कुछ भी नहीं होता है नॉट। बल्कि आप देखेंगे ज़ूम पे जो वक्त आते बड़े उत्साहित होते हैं। यस, दे आर चैंटिंग सो नाइसली, वी विल आल्सो चैंट नाइसली। ठीक है, मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ कि कनिष्ठ अधिकारी भी सम्मान का पात्र है, उसका अनादर नहीं होना चाहिए। ही और शी इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अफेक्शन। ये मैं आप लोगों को भी बोल रहा हूँ और अपने को भी सिखा रहा हूँ। अफेक्शन, preach with the heart of Bengali mother and courage of Englishman। सुनाइए, बंगाली माँ, ऐसे तो माँ वैसे भी प्रेमी होती है, बंगाली माँ का हृदय और भी प्रेमी वाला होता है, स्पेशल प्रेम होता है, ऐसा बताते हैं। हमारी माँ तो बंगाली नहीं थी तो कैसे हो सकता है, फिर भी बहुत प्रेमी थी, लेकिन होता है ऐसा, होता ही होगा प्रभात बोल रहे हैं तो। और अंग्रेजियों की देखो कितनी ज़्यादा करेज थी, कितना उत्तर प्रदेश के बराबर का प्रदेश, छोटा सा देश, और पूरे भारत को जीत लिया, बल्कि पूरे विश्व को प्रैक्टिकली जीत लिया। ठीक है, मध्यम अधिकारी गुरु से आध्यात्मिक दीक्षा प्राप्त किए रहता है। ठीक है, और गुरु उसे भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में पूरी तरह व्यस्त रखते हैं। तो अब गुरु दीक्षा गुरु भी होते हैं और शिक्षा गुरु भी होते हैं। शिक्षा गुरु दीक्षा के ही रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। जैसे ये एक पटरी है तो दूसरी पटरी उसके पैरेलल ही है, टेंजेंट नहीं है। टेंजेंट होगी तो ट्रेन नहीं चल पाएगी, स्लिप हो जाएगी। दीक्षा गुरु कह रहे हैं 16 माला जप करो। कौन से नियम थे, कितने नियम थे 4 नियमों का पालन करो। तो शिक्षा गुरु भी यही बोल रहा है, 16 माला जप करो, 4 नियमों का पालन करो। अंतर क्या रह गया बताइए, कोई अंतर रह गया? इसीलिए चैतन्य चरितामृत में कहा गया है शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु में भेद नहीं होता है। भेद हम देख रहे हैं लेकिन भेद होता नहीं है, बल्कि 4th कैंटो में बड़ा स्पष्ट बोला गया, मुख्य शिक्षा गुरु ही दीक्षा गुरु बनते हैं। सिस्टम तो ये होना चाहिए। बाकी देखो, बाकी लोग मुझे क्या बोलते हैं, दीक्षा किसी से भी ले लो, क्या फर्क पड़ता है। वाह वाह, वेरी गुड शिक्षा। उनको बोला आपके गुरुजी ने शिक्षा दी है क्या? ये मतलब कहने वाले इस्कॉन में किसी से भी दीक्षा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई, आपका हृदय का कनेक्ट भी तो होना चाहिए। उनसे मुझे शादी भी किसी से कर लेंगे कोई भी लड़के तो बहुत है, किसी से भी शादी कर लेंगे। कुछ हृदय का कनेक्शन नहीं चाहिए। ये इंटरेस्टिंग है कि वी आर पर्सन, सभी शुद्ध भक्त हैं, हम स्वीकार करते हैं, लेकिन आपका कनेक्ट किससे बनता है? और देखिए, एक आपने भी देखते होंगे कि आपका हृदय से जिससे कनेक्ट बनता है, दूसरे वाले को उससे कनेक्ट नहीं बनता। इसका मतलब नहीं कि आपके गुरु महाराज का अनादर कर रहा है। अब भगवान आपको उस प्रकार से प्रेरणा दे रहे हैं। इज इट ओके? आप कभी नहीं देखेंगे। मेरे 2 प्रमुख शिक्षा गुरु हैं, परम
मतलब 2 नहीं 3 कह लीजिए, लेकिन 2 लोगों को तो मैं नाम रख रहा हूँ इन द सेंस परम पूज्य राधा गोविंद महाराज एंड परम पूज्य राधानाथ महाराज। जब मैं दीक्षा लेने वाला था तो मैं दोनों को ही सोच रहा था कि इनसे लूँ कि इनसे लूँ कि इनसे लूँ कि एंड देन आई टुक फ्रॉम हिज राधानाथ महाराज। तो दोनों को ही तो शुद्ध भक्त मान रहे हैं। ऐसे तो बहुत सारे शिक्षा गुरु हैं, परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज हैं, बहुत सारे भक्त हैं, ऐसे कोई एक नहीं, मुकुंद दत्त प्रभु हैं, शिला प्रभुपाद जी के शिष्य हैं। अब वो बैठ करके हमको पढ़ा नहीं रहे इस तरह से, लेकिन उनकी बहुत सारी शिक्षाएं मुझे बहुत लाभकारी लगती हैं। गौरांग प्रभु में बहुत शिक्षा गुरु तो बहुत सारे आपके हैं जिनसे भी आपको शिक्षा प्राप्त हो रही है। ये नहीं कि बैठ कर पढ़ा ही रहा है वही शिक्षा गुरु होगा। अभी मैंने गौरांग प्रभु को कोट किया कि नहीं? सो वी आर इंस्पायर्ड बाय देयर टीचिंग्स, और किसी की टीचिंग अलग नहीं है। अभी जो मैंने कोट किया वो शास्त्र से एकदम सम्मत बात है। इज इट ओके? और प्रभुपाद जी हमारे शिक्षा गुरु हैं कि नहीं? प्रभुपाद से कौन मिला? प्रभुपाद जी के चरण कौन दबाए? यहाँ पे आप प्रेम नहीं करते प्रभुपाद जी के? प्रभुपाद जी के प्रति सभी का सबसे ज्यादा श्रद्धा भाव है कि नहीं बताइए? तो मिले हैं प्रभुपाद जी से? आप लोग प्रॉपर डिसाइपल हैं? नहीं, इज इट नॉट क्लियर? देख रहे ना, सुनने सुनते 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 सहज विश्वास प्रभुपाद जी की बात पे होने लग जाता है। तो मैं सब इस बात पे बोल रहा था कि मान लो दीक्षा गुरु के अंडर में नहीं रहे तो शिक्षा गुरु में हो। जैसे प्रभुपाद जी के जब प्रभुपाद थे इस प्लैनेट पे, तो एक व्यक्ति अपने टेंपल कमांडर की बात नहीं मान रहा था। वो सिंपल सी बात है कि आप मंदिर साफ कर दीजिए। तो प्रभुपाद इसमें आए तो उस टेंपल कमांडर ने कहा ये मंदिर सफाई नहीं करना चाहते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा कि आप मेरी बात मानोगे? हाँ, आपकी बात मानेंगे। तो कहता ये मैं कहता कि मंदिर साफ करोगे तो तुम करोगे? हमें करता है। तो कहते हैं ये भी तो कह रहे हैं मंदिर साफ करने के लिए, तो ये मेरी आज्ञा का ही तो बात है। हाँ, अब अगर टेंपल कमांडर यह कहे कि भैया जप ना करो, पैसे लेके आओ, तब आप प्रश्न करेंगे ये प्रभुपाद जी कहाँ बोल रहे हैं? सी एज लॉन्ग एज अथॉरिटी इज स्पीकिंग द ट्रूथ देन ही इज अथॉरिटी, बिकॉज ट्रूथ हैज अथॉरिटी, अथॉरिटी डज नॉट हैव ट्रूथ। अब मैं आप लोग को बोलूँ ऐसा करिए, कल से 4 माला बहुत है। एक व्यक्ति को मैं बोला 8 माला करने के लिए, क्योंकि वो स्टूडेंट अभी दीक्षा फॉर्मली नहीं हुई है, उनका पढ़ाई का लोड था, और उन्होंने फिर स्वीकार किया नहीं हम 16 माला करेंगे। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। हमने कहा आप नहीं कर पा रहे हो तो जितना कर पा रहे हो उतना करो, शुरुआत में 8 माला करो। लेकिन जब जो दीक्षा लेके आए हैं उनको नहीं बोलूँगा, मेरे संग हो चुका है ये। रोहिणी मंदिर में एक माता जी आई क्लास का, थोड़ी बड़ी अच्छी क्लास दी। हमने अच्छा ठीक है, एक प्रश्न कर सकती हूँ? हमने कहा करिए। हम परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज से दीक्षित हैं, हम 15 माला कर पा रहे हैं, 16 नहीं कर पा रहे। ठीक है, हमने कहा अपने गुरु महाराज के अगेंस्ट चलवाएंगे आप? हम क्या महाराज के ऊपर चले गए हैं? हम क्या मेरे से दीक्षा ली हो? तुम मुझे पूछ रही हो? हमने कहा इसका मतलब है कि तुम सुबह नहीं करती, तो गुरु महाराज बोले हैं कि दिन भर के लिए माला छोड़ दो। कहती आपको कैसे पता चल गया कि मैं दिन में माला करती हूँ? हमने कहा सिंपल है, जब 15 कर सकते तो 16 क्यों नहीं कर रही हो? तो लोग यही करते हैं, उनको गुरु नहीं चाहिए, गुरु अपनी तरफ चाहिए। समझ आ गया? गुरु हमारे खेमे में होना चाहिए, हम गुरु जी के खेमे में नहीं जाएंगे। कहीं किसी में लेक्चर महाराज बोले हैं कि दिन भर मार के माला करते रहो, दिन भर मतलब दिन भर में माला पूरी करो, कहीं बोले हैं? मैं तो महाराज जी लेक्चर कभी इस तरह से सुना नहीं। IIT में महाराज आते थे, बोलते थे देखो भाई, हर बार महाराज जी बोल के जाते, हर बार कहते हैं देखो तुम खाना खाते हो, खाना खाते हो कि नहीं, चैन से खाते हो कि नहीं, कि अब उधर भी भैया जरा एक मिनट जरा वो पत्री ले आ जाना, तुम ये कर लेना वो कर लेना, कहेंगे भाई चैन से खाने दो, ये नहीं बोलेंगे आप? तो कह रहे ऐसे ही व्यक्ति को जब करना चाहिए तो वो आप दिन में कर लेंगे ना चैन से? आप बताइए, दिन में चैन कहाँ? दिन इस पर बेचैनी। इज इट नॉट? तो अब सुबह उठ के क्यों नहीं करते? तो परम पूज्य राधा गोविंद महाराज भी यही बोल रहे हैं, परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज भी वही बोल रहे हैं, परम पूज्य राधानाथ महाराज भी यही बोल रहे हैं। प्रभुपाद जी तो स्पष्ट बोल रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण उठ कर नाम जब करते। तो आप बताइए कि सारे शिक्षा गुरुओं में, दीक्षा गुरु में कोई भेद है? अलग है कुछ? ये चीज़ है। मैंने महाराज जी से पूछा था इससे, परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज को, महाराज जी दीक्षा का मतलब क्या है? गुरु का मतलब नहीं, गुरु का मतलब क्या है? अगर मान लीजिए किसी की दीक्षा नहीं हुई है और वह शिक्षा गुरु के अंदर में भक्ति कर रहा है, तो क्या वह प्रमाणिक नहीं है? तो महाराज ने कहा नहीं, चाहे दीक्षा गुरु हो चाहे शिक्षा गुरु, लेकिन अब कोई भी गुरु नहीं है तो दिक्कत है। तो उसे मालूम कैसे चलेगा मैं किस स्तर पे हूँ? बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, हमने किस भक्त से सुना, मैं भी नहीं कोट कर सकता, बहुत प्रामाणिक भक्त थे। उन्होंने बोला, प्रभुपाद से पूछा कि प्रभुपाद जहाँ तक मुझे स्मरण आ रहा है, परम पूज्य रोमपाद महाराज, लेकिन मैं अभी मेरे को आप कोट नहीं कर सकते, जैसे मुझे स्मरण आ रहा है, आई थिंक आई रिमेंबर कि उन्होंने ही बोला था बात, व्हाट विल हैपन इफ इस्कॉन इज फिनिश्ड?
लोग अगर मान लीजिए ऐसे संभावना ऐसा होगा नहीं, लेकिन एक संभावना रखा कि मान लो इस्कॉन का इंस्टीट्यूशन समाप्त हो जाए, तब क्या होगा? तो प्रभुपाद ने कहा somebody will pick up my books and everything will start over again। यानी कि हमें स्पष्ट समझ में आना होगा जो प्रभुपाद ने बोला कि इस्कॉन के सभी भक्त अगर प्रभुपाद जी ग्रंथ पढ़ेंगे तो इस्कॉन का नाश कभी नहीं हो सकता है। नालंदा यूनिवर्सिटी का खंडर है, अब वहां पे शिक्षा नहीं है, अग्रीड। यूनिवर्सिटी से, बिल्डिंग से शिक्षा नहीं बनती है। ये प्रभुपाद जी के शब्द है, हमारे भक्त ये हमारे ज्वेल्स हैं। बिल्डिंग से शिक्षा नहीं बनती है। ये बिल्डिंग बहुत समय से थी, कोई शिक्षा नहीं थी। यहाँ बैठे हैं, जिस क्लास में हम लोग क्लासरूम दे रहे थे वो अभी भी है, वो खाली है, अब वहाँ कोई शिक्षा नहीं है। इज दैट ओके? इस्कॉन केवल मंदिर तक लिमिटेड नहीं है, मंदिर में है लेकिन मंदिर के बाहर भी है। प्रभुपाद जी के शब्द हैं, हम चाहते हैं आप यहाँ कृष्ण हॉल में जाएंगे, जो लिखा हुआ प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हम चाहते हैं कि सबके घरों में मंदिर का निर्माण हो, सब लोग कृष्ण भावना भावित हों, तभी तो ये सोसाइटी बनेगी। और वो तभी होगा जब प्रभुपाद जी के शब्दों को हम लोग नियमित रूप से पढ़ेंगे। यानी कि जैसे ही आप इस लाइन को पढ़ रहे हैं तो लोग हाँ मंदिर के भक्त जो हैं वो दिन भर व्यस्त रहेंगे सेवा में, यही कहना चाहते हैं ना? जी नहीं, घर में भी व्यक्ति भगवान की सेवा में दिन भर व्यस्त रह सकता है, अगर घर में कृष्ण को केंद्र में बनाए रखा जाए। और केंद्र में बनाने के लिए सुनना पड़ेगा कैसे केंद्र में रखा जाए। अब एक भक्त की शादी हुई, कह रहे शादी के बाद हम भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या जीभ पकड़ ली किसी ने आपकी? कि जीभ काट दी? क्या किया बताइए? सुबह उठने के लिए कोई मना कर रहा है? ये नहीं श्रवण करने के कारण व्यक्ति को आइडिया नहीं लग पाता है कि वो किस प्रकार से भगवान की सेवा कर सके। अब एक और मैं बोल करके यहाँ पे रुक जाऊंगा, फिर 5 मिनट हैं। यानी गुरु का क्या कर्तव्य है? अहम हरे ताव पादे का मूलम में आप एकदम स्पष्ट देखेंगे। प्रभुपाद जी बोलते हैं ये है भक्ति का सार। व्यक्ति एक प्रामाणिक गुरु से दीक्षा लेता है ताकि मनस्मरेता सुपतेर गुणांस्ते गृणित वाक कर्म करो तु कायः, मन से आपका स्मरण करे, यानी भगवान का स्मरण कैसे करे ये टीचर सिखाता है, खुद भी करता है, सिखाता भी है। ठीक, वाणी से कैसे भगवान का यश गाया जाए यह खुद भी करता है और स्टूडेंट को सिखाता भी है। ये जीव का स्वरूप है। और शरीर से भगवान की कैसे सेवा की जाए वो स्वयं से करता है और सिखाता भी है। अगर आप रोज गुरुअष्टकम गाते हैं तो आप यही देखेंगे कि एक प्रामाणिक गुरु कैसे अपने मन से, अपनी वाणी से और अपने शरीर से भगवान की शुद्ध भक्तिमय सेवा में लगे हुए हैं। ये है उद्देश्य गुरु का। कोई भी व्यक्ति गुरु बने तो उसका उद्देश्य यही होना चाहिए, टीचर का उद्देश्य यही होना चाहिए, आध्यात्मिक टीचर का, कि वह सिखाए स्टूडेंट को कैसे वह भगवान की सेवा में लग सके, व्यस्त रह सके। जीवेर स्वरूप होय कृष्ण नित्यदास। कृष्ण मोरा प्रभु त्राता जीव होइल ज्ञान। ये है गुरु का कर्तव्य और कोई कठिन नहीं है। बस हमें खुद भी इस प्रकार से एंगेज रहना पड़ेगा। जितना हम इस प्रकार से स्वयं एंगेज रह पाएंगे तो हम दूसरे को बता पाएंगे। एक लाइन और पढ़ते हैं। मध्यम अधिकारी को भक्ति मार्ग के मध्य में स्थित समझना चाहिए। उत्तम अधिकारी वह है जो भक्ति में बहुत आगे बढ़ा होता है। उत्तम अधिकारी अन्यों की निंदा करने में रुचि नहीं लेता और उसका हृदय पूरी तरह स्वच्छ रहता है और उसे अनन्य कृष्ण भावनामृत अवस्था की अनुभूति हो चुकी होती है। श्रील रूप गोस्वामी के मतानुसार ऐसे महाभागवत की संगति तथा सेवा अत्यंत वांछनीय है। 3 मिनट है, हम इसको आगे कल कंटिन्यू करेंगे। श्रील प्रभुपाद जी आपके सामने प्रामाणिक ऐसे वैष्णव हैं। यद्यपि प्रभुपाद जी अपने लेटर्स में नहीं लिख रहे कि मैं महाभागवत हूँ, दे विल नॉट से लाइक दिस, लेकिन फलेन परिचीयते, किस प्रकार से प्रभुपाद जी ने जो करके दिखाया वो कोई भी नहीं कर पाया है। नोबडी हैज़ बीन एबल टू बीट दैट रिकॉर्ड। कोई भी नहीं कर पाया है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसका अर्थ यह नहीं है कि जो प्रभुपाद जी के अनुयायी हैं वो कोई उत्तम अधिकारी नहीं है। गिरिराज परम पूज्य गिरिराज महाराज परम पूज्य भक्ति बृहत भागवत महाराज समझा रहे थे, बोल रहे थे, आई नो मैनी उत्तम अधिकारी, आई हैव मैनी उत्तम अधिकारी फ्रेंड्स। महाराज श्रेष्ठ वैष्णव है तो इसलिए उनका समझ में आता है। हम लोग को डाउट लगा, अच्छा इस्कॉन में भी उत्तम अधिकारी हैं,
हाँ भाई तुम ही हो और तो कोई है नहीं। जो ये इस तरह की धारणा कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं मैं कुछ लोग के बोल रहा हूँ कि नहीं इस्कॉन में तो कोई दीक्षा गुरु हो ही नहीं सकता है, दीक्षा गुरु तो केवल प्रभुपाद जी हो सकते हैं, तो उसका मतलब कोई भी उत्तम अधिकारी नहीं है ना, अब आप ही अधिकारी हैं बस। ये सब सोचना नहीं चाहिए। क्या उत्तम अधिकारी के लक्षण इत्यादि उसको हम कल चर्चा करेंगे, प्रभुपाद ने चाहा तो, भगवान ने चाहा तो। बहुत सुंदर, ये ब्रिलियंट तात्पर्य है प्रभुपाद जी का। एक चीज़ आप देख लीजिएगा, प्रभुपाद जी के तात्पर्यों को 1 घंटा भी आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, कुछ चार्ज नहीं महसूस होता आपको। एवरी टाइम यू हियर प्रभुपाद वर्ड्स आपको महसूस होगा एक चार्ज कि हमें कल हम हमारे लिए होप्स हैं, हम भक्ति कर सकते हैं। मैं आप लोगों को एक चैलेंज देता हूं कि आप एक तात्पर्य प्रभुपाद जी कहीं दिखा दीजिए, जिसको पढ़ करके, या कोई लेक्चर दिखा दीजिए सुन करके, कि उससे आपको निरुत्साह हो जाए। एक लेक्चर कहीं से दिखा देना मेरे को, या कोई हो ही नहीं सकता। प्रभुपाद कितना भी हैवी हो जाएं, आप आगे पीछे पढ़ेंगे तो हाँ हमारे लिए कुछ है, डिम होप है हमारे पास है, हुआ हमारा भी कुछ चांस है भक्ति में प्रगति का, बिकॉज भक्ति की महिमा को समझते हैं, इसलिए उनसे सुनने से हमारी श्रद्धा विकसित होती है। इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते थे, डिस्ट्रीब्यूटिंग माई बुक्स विल कीप माई डिवोटीज हैप्पी एंड रीडिंग देम विल कीप देम। प्रभुपाद जी के बड़े सुंदर शब्द हैं, किताब वितरण करेंगे तो भक्त खुश रहेंगे, और किताब पढ़ेंगे तो भक्त रहेंगे। एक बात और बोलना चाहूँगा, बड़े सुंदर, एक सीनियर भक्त ने बोला, इट्स वेरी गुड दैट देयर आर न्यू पीपल बट वेयर आर द ओल्ड पीपल। है ना, ओल्ड पीपल क्यों नहीं रह पाए? क्योंकि वह पुस्तकों को नहीं पढ़ते थे। पढ़ना चाहिए, ओके कुछ। डोंट ग्लोरीफाई मी, एम्यूलेट मी, एम्बुलेट नहीं है, एम्यूलेट, EMULATE। अंग्रेजी टीचर आप उनको पढ़ा दीजिए। एम्यूलेट मीन्स, एम्यूलेट का मतलब क्या होता है भाई? हे भगवान, एम्यूलेट का अर्थ क्या होता है? एम्यूलेट, अनुकरण, अनुसरण होना चाहिए ना। एम्यूलेट मीन्स किसी के बराबर होना या उससे आगे बढ़ने की चेष्टा करना। अब इसका मतलब क्या है? प्रभुपाद जी कंटेक्स्ट में जो हम समझ रहे हैं वही है कि तुम मेरे जैसा आचरण करके दिखाओ, मुझसे अधिक भी प्रचार करके दिखाओ। ये भी सत्य बात है कि प्रभुपाद, मात्रा की दृष्टि देखा जाए तो प्रभुपाद से भी उनके शिष्यों ने बहुत जगह बहुत प्रचार किया, और किया भी, प्रभुपाद जी के समय में भी किया। आप लोगों को पता हो कि नहीं, मैंने सुना है प्रभुपाद जी ने 1 या 2 मंदिर स्थापना करी है, और बाकी सारे उनके शिष्यों ने स्थापना करी। लेकिन क्या बोलते हैं किसने स्थापना करी है? प्रभुपाद ने करी है। 108, जहां तक मैं समझ रहा हूं 1 या 2 मंदिरों की स्थापना प्रभुपाद ने करी ना, 2 किए थे, बाकी सब किए प्रभुपाद आए थे रिबन काटते। और When I tell someone about चैतन्य महाप्रभु said कि कलयुग में तो कृष्ण अब आएंगे कई सालों के बाद, what does this mean? कहाँ लिखा है कि कृष्ण कई सालों के बाद आएंगे? कहीं नहीं लिखा है। चैतन्य महाप्रभु के कृष्ण होने के प्रमाण अब एक अलग विषय हो जाएगा, वो हम अब यहाँ पे नहीं डिस्कस कर रहे। अब कब भक्ति वृक्ष की 3री पुस्तक में आप पढ़ लीजिएगा, उसमें लिखा हुआ है। सो विल स्टॉप हियर। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री शिव उपदेशामृत ग्रंथ की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।